नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं उपासना बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, सर मैं ये जानना चाह रही थी, जो आपने विज्ञापन ये टेलीग्राम पे भेजा था कि 72,825 वाला, जिन्होंने फॉर्म भरा था सर, उनके पैसे वापस होंगे? हाँ। तो उसके बारे में जानना चाह रही हूँ सर। क्या जानना है? तो सर मैंने तो हम मतलब जिस समय ये निकले होंगे या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, फॉर्म भरे गए थे, हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चला सर। तो बिल्कुल। जब तो फॉर्म उसके भरे लिए जा रहे कुछ थे वो तो भी। हाँ जी। फॉर्म भरे जा रहे थे, आपको हाँ जानकारी जी। नहीं हुई, आपने फॉर्म भरा नहीं। जी बिल्कुल सर। तो अब तो कोई फायदा है नहीं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब दोबारा तो भरे नहीं जाएंगे। ओके सर। तो और जैसे ये वैकेंसी आएंगी, जैसे कि आप लोग टेलीग्राम में देखती ही रहती हूँ मैं, तो उसमें मेरे सर 90 मार्क्स है ओनली, प्राइमरी वाले में। तो कुछ उम्मीद है सर? आप बीएड टेट 2011 में यस सर, प्राइमरी टेट पास की थी? 2011 में। यस सर। अच्छा, तो अभी जो और आपने सर पहले 2018 वाला भी करा था, बट प्राइमरी वाला नहीं हो पाया था, वो जूनियर वाला हुआ है। अच्छा, तो और पहले तो आपने जो 2011 में प्राइमरी वाला। आपने जो अभी सबसे पहले पूछा कि फीस वापसी का, तो जी। उस वक्त जब भरा जा रहा था, उस जी वक्त सर। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है सिर्फ उन्हीं का वापस होगा, जिन लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा है तो उनका कैसे होगा? ठीक है। ओके अगर सर। बाई चांस गवर्नमेंट फिर से लेकर आती है कि नहीं, फिर जी से भरने का मौका दिया जाएगा, जी। तो जी। अलग बात है, हो सकता है गवर्नमेंट दे दे मौका, वैसे उम्मीद नहीं है। ठीक है। ओके। तो वो फॉर्म पैसा वापस करने का जो फॉर्म भरा गया है कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हुआ है, फीस ही वापस होगा, उस पर भर्ती होगी नहीं उस विज्ञापन पर। और आपको एक्टिव रहना चाहिए, जब आप इस फील्ड में आ गई हैं और इससे उम्मीद रख रही हैं, तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको हर एक चीज पर नजर रखना चाहिए। खैर, आपने ध्यान नहीं दिया, सर अब वो एक्टिव अब रहिए। आपके टेलीग्राम से जब हम जुड़ी हुई ना, तभी ये सब मालूम बातें चली हैं कि टेट जो है वो लाइफ टाइम हो गया है। और जो आप न्यूज भेजते रहते हैं वो यूट्यूब पे भी देखती रहती हूँ। तो हम्म। आपके ज्वाइन फोन जब आपके उससे जुड़ी हुई ना, तभी ये सब बातों का पता चला। उससे पहले तो नील था, कुछ भी नहीं कि कहाँ 72,825 है, कोई कुछ न्यूज नहीं थी सर। और यहाँ आप हरिद्वार में आ गए हैं तो बिल्कुल भी सर कोई न्यूज भी देने वाला भी नहीं है। और ना ही कोई ऐसा टच में है कोई कि जिससे न्यूज मिल जाए। और मैंने ही एटलीस्ट जब मैं ज्वाइन किया था, तभी मैंने सब लोगों से बोला, जो मेरे बीएड के सब लोग हैं, कि मैंने कि वहाँ ऐसा हो रखा है, आंगनवाड़ी का भी देखो ये होगा, मानदेय होगा, सर बता रहे हैं। तो कह रहे कि नहीं कुछ भी नहीं होगा। मैंने कि आप जुड़ तो जाइए, तब आपको सभी पता चल जाएगा। वो सच बोलते हैं सर। और सारी बात उनकी न्यूज जब मैंने उनको भेजी ना, मैंने कहा देखो सर ने ये उस समय पे बोला था और ये बिल्कुल सच हुई है, तब उन लोगों ने ज्वाइन किया है। तो सर मुझे तो कोई ऐसा बताने वाला भी नहीं था सर, गाइड करने ही वाला नहीं था। अब एक चीज बताइए जी। कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, आपके रिलेटिव्स भी बहुत सारे होंगे। मान लेते जी हैं आपके सर। कोई भाई हैं और जिनसे आप जी। थोड़ा दूर रहती हैं, आप अपने घर जी। होंगी, वो अपने घर। अब आप भाई को जी। फोन न कीजिए कभी, न वो आपको जी। कभी फोन करें, न कभी कि एक दूसरे के घर आना जाना हो, तो क्या हाल चाल आपको मिलता रहेगा? नो सर। तो जैसे आप अपने रिलेटिव्स का या जिनका भी ख्याल रखती हैं, उनके टच में रहती हैं, क्योंकि वो जी। जरूरी जी। है, वैसे ही ये भी जरूरी है। जब आपको जॉब चाहिए और इस फील्ड में आप जी। आ गई हैं, तो वो जी किसी सर। और का काम नहीं है। गवर्नमेंट आपको आकर के हर एक चीज नहीं बताएगी, गवर्नमेंट तो अखबार में बिल्कुल निकाल सर। देती है जी। और विभिन्न वेबसाइट है बने हुए, उन पर डाल देती है। तो जी। ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं, हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, हम कहाँ से जानकारी लेते रहें। एक्टिव रहना चाहिए था, तो हर बस चीज पता यही थोड़ी चलता। सी खैर। सर मिस्टेक हो गई है, क्योंकि उस हम्म, समय पे सर सिर्फ ये आपका ही आपके चैनल साथ, है जो। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई पढ़ाई करते हैं, किसी भी फील्ड में हैं, वो जी। पढ़ाई करके उन्हें कोई चीज कोई बता दिया, उतना ही जानेंगे, अपने से कुछ पता नहीं करते हैं। बाकी बस एक डायरेक्शन पकड़ लिए, किसी ने कुछ कहा तो उधर चले गए, फिर कोई और मिला कुछ और बताया उधर चले गए। ये नहीं करते हैं बट कि सर जिस आपके फील्ड जैसा में आ सर गए। भी तो नहीं मिले ना हमें कोई। तो ये तो भाई ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ बताइएगा, आप कहाँ अब कहाँ से ढूंढते हैं आपको। इतना टाइम हो गया था कि कुछ टच में ही नहीं था। 2013 में हम लोग हरिद्वार आ गए, तो हरिद्वार से तो मतलब ये है कि जो फील्ड में थे इस फील्ड में, तो मैं पूछती रहती थी, मैंने क्या कुछ हो रहा है, अरे नहीं 72,000 वाला तो रद्द हो गया है, कुछ नहीं होगा उनका।
मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ भी नहीं होगा। फिर जब आपका देखा मैंने यूट्यूब पे चैनल, तब मैंने आपको फॉलो किया और तब मैंने आपके टेलीग्राम से जुड़ी, तब मुझे सारी न्यूज मिलती है। आपने तब मैं दूसरों को भी बताती हूँ। आपने चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा। जी सर। तो चंद्रगुप्त जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती है कि खुद से गुरु जो है आपके पीछे लग जाएंगे कि नहीं आपको जो है नहीं सर, वो तो गुरु सम्राट को बनाना ढूंढना है। पड़ता है। अब मैं लकी सबको हूँ कि ढूंढना मुझे आप पड़ता जैसे है। सर मिल गए। तो वही चीज कि हर किसी को जो है खुद से नहीं मिलते हैं गुरु, वो तो उनकी किस्मत थी कि जो है तारे से जैसे उनको गुरु मिले और खुद उनको बनाने में लग गया। जी तो जी यहाँ तो सर। आपको खुद ही ढूंढना होगा कहाँ क्या है कैसे है। चलिए खैर, अब आप जुड़ गई हैं, जानकारी ले रही हैं। बिल्कुल सर। तो नहीं, अब मुझे एक्टिव ऐसे ही सर की तलाश थी। मैं लकी मानती हूँ अपने आप को, जो मैं आपसे ज्वाइन होके मुझे इतनी सारी न्यूज मिल रही हैं। और देखिएगा, अब जैसे जैसे आप बता रहे हैं वो तो सच होगा ही होगा। हम भी आस कर रहे हैं कि 2011 वाले हमारी भी जॉब लग जाए तो बेटर है। देखिए, एक अलग दुनिया है यूट्यूब की दुनिया, उस पर तरह तरह के जी लोग हैं। ठीक है, जी वहां जी पर सर। 80% 90% लोग आपको मिसगाइड करने वाले मिलेंगे, वो अपने फायदे के लिए आए हैं। सर अब 72,000 आपको वाला तो चैनल आपने ने ही बताया है सारे के सारे, बाकी तो किसी ने कोई न्यूज देता ही नहीं है। हम्म। और कुछ फेक न्यूज तो इतनी देते हैं कि नहीं मैं नहीं, किसी को देखती कोई नहीं भी थी वैसे जानकारी तो। आपको लेना है किसी भी फील्ड का, आपको जॉब से जी संबंधित जी कोई जानकारी चाहिए, पढ़ाई से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, या कोई भी जानकारी चाहिए जी किसी भी फील्ड का, तो हजारों जी चैनल मिलेंगे। लेकिन उन हजारों में से कुछ ही ऐसे होंगे जो आपको सही गाइड करेंगे। तो वो आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है, समझना है कि कौन सही हमें गाइडेंस दे रहा है और कौन जी। मिसगाइड कर रहा है। खैर, तो वो तो यूट्यूब पर तरह तरह के लोग हैं। बस तो मैं यूट्यूब पे सिर्फ आपको देखती हूँ, बाकी किसी को नहीं देखती सर। चलिए, नहीं देखा कीजिए, दूसरों को भी सुनिए, अन्य लोगों को भी सुनिए, कौन क्या कह रहा है, फिर लास्ट में अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, तब तो आप समझ पाएंगी। अगर सिर्फ एक ही चीज सर देखती रहेंगी। हमें ये पता है कि पुनीत सर जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, हम दूसरे पे जाते ही नहीं है। हमें चलिए, वो आंख आप बंद करके आप पे फेथ है। चलिए मुझे तो है। इसके मैं लिए अब किसी की और धन्यवाद। की नहीं कह सकती हूँ। हम्म। सर आप भी 2011 की हैं? जी बिल्कुल, हम भी 2011 हाँ के जी, हैं। आपका एक देखा था मैंने, तब आपने 2011 का कर रखा था। मैंने हम्म। टेलीग्राम पे भी आपको फॉलो कर रखा है। अच्छा ओ अच्छा, सॉरी, तो इंस्टाग्राम पे। अच्छा अच्छा, तो अभी जो भी चल रहा है लेटेस्ट, लोगों से बात होती रहती है, और जो भी जी लेटेस्ट जी अखबार में न्यूज वगैरह आते रहते हैं उसको हम डालते भी हैं और लोगों से डिस्कशन भी होता रहता है। तो जी फिलहाल सर। आप देख रही हैं कि लगातार ओमिक्रॉन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर। हमारे केजरीवाल जी भी जो है, शायद हमने सुना है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हाँ, अखिलेश प्रियंका जी हुए थे। वाड्रा भी। हम्म। जी तो तरह तरह के जो नेतागण हैं वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं और केस बढ़ रहे हैं तेजी से, और चुनाव जी टलना ही बिल्कुल। टलना है, ये तो हम 2-3 महीने से कह रहे हैं। अभी तो कोरोना कारण बन रहा है, वो अलग बात है। जी सर। ठीक है, चुनाव टालने का जो कारण है, एक तो दिखाया जो जा रहा है वो कोरोना ओमिक्रॉन, जी लेकिन मुख्य यही है कि चुनाव टालना है। फिर टालने के बाद एक नया बिल आने वाला है, और जी। वो बिल है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि पूरे भारत में एक साथ एक चुनाव एक टाइम में। ओके। इस साल 2022 में 7 राज्यों में चुनाव है और 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है। तो इन चुनावों जी को गवर्नमेंट का प्रयास है कि रोक करके 2024 में सारे चुनाव एक साथ कराने का। जिनके बाद में होने हैं वो भी पहले 2024 में, और जो पहले हैं वो भी रोक करके 2024 में। खैर, वो तो अलग मैटर है। आते हैं भर्ती पर। तो जी जो भी था कोर्ट ऑर्डर में, कोर्ट ऑर्डर को पूरा करते हुए गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आ गई है। समग्र शिक्षा अभियान का 2.0 सेकेंड स्टेप चल रहा है। तो उसमें जो कुछ भी है वो सारी गवर्नमेंट करने जा रही है। आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करके वहाँ पर जी। जो है एडमिशन वगैरह पिछले साल से शुरू है, काम वहाँ भी हो रहा है, इस साल और होंगे। ओके। तो करीब करीब प्री प्राइमरी में 9 लाख पद हैं। ठीक जी। है, तो प्री प्राइमरी में जो 9 लाख पद बन रहे हैं, और नए ये पद हैं, इनमें आंगनवाड़ी को रखा जाएगा, शिक्षा मित्र को लिया जाएगा, एनटीटी पहले वालों को प्रायोरिटी लिया इनको दी जाएगा। जाएगी, है ना? पहली प्रायोरिटी जो है वो शिक्षा मित्र है। ओके। इसके बाद मतलब हम आंगन लोगों का लास्ट इसके बाद जो है एज भी होती जा आंगनवाड़ी रही है। है। इसके बाद अच्छा। आंगनवाड़ी है। जी। आंगनवाड़ी चूंकि अभी ट्रेंड नहीं है, तो उनको अभी ट्रेनिंग भी देना है, तो वो प्रक्रिया शुरू होगी बाद में। ठीक है, अच्छा। और इसके बाद आते हैं एनटीटी वाले और एनआईएस डीएलएड। ठीक है, ये एनटीटी प्री प्राइमरी के लिए होता है, और जो एनआईएस डीएलएड है जी उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि वो कोर्स किस लिए है, किस लेवल का जी है। जी वो 18 महीने का कोर्स है। लोगों में तरह तरह के जो है मिथ्य हैं। कोई जो कोर्स किया है उसका कहना है कि नहीं, ये इस पर सत्र इतना इतना लिखा है इसलिए ये 2 वर्ष का है। तो लोगों जी में तरह तरह के
न्यूज अपना जो भी मिलता रहता है उसके हिसाब से वो अपना सोचते हैं, लेकिन वो 18 महीने का है, वो प्री प्राइमरी के लिए है फिलहाल। भविष्य में हो सकता है कि एनसीटी वैलिड कर दे प्राइमरी में, तो हो सकता है उनको 6 महीने का अलग से कोई कोर्स करा के फिर प्राइमरी में, तो एनटीटी वाले वहाँ लिए जाएंगे और एनआईएस डीएलएड वाले इनको लिया जाएगा प्री प्राइमरी। अब इसके बाद नंबर आता है प्राइमरी का, तो वहाँ हम बराबर बताते हैं जो भी टेट पास है, चाहे वो टेट पास शिक्षा मित्र हो या फिर टेट पास बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, जीबीटी हो, जो भी इस तरह के कोर्स किए हैं, डीएड वाले हैं, जो भी हैं उनको लिया जाएगा प्राइमरी में। और प्राइमरी में यूपी में करीब करीब 5 साढ़े 5 लाख या 6 लाख के आसपास पद हैं, जिसमें अभी 69,000 भर्ती पूरा होने के बाद करीब करीब 2.25 लाख पद भरे हुए हैं, बाकी खाली हैं। बहुत सारे लोग रिटायर हुए हैं और भी तरह तरह के कारण बने जिसके कारण पद खाली चल रहे हैं, तो ये सारे पद गवर्नमेंट भरेगी। अच्छा, 69,000 में तो वही आएंगे ना जिन्होंने प्राइमरी का क्लियर कर रखा है। 69,000 भर्ती लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 1,000 पद खाली हैं, और जो प्राइमरी टेट पास थे वो ही उसमें आवेदन किए थे, सुपर टेट दिए और नियुक्ति मिली है। इसमें 1,000 पद लगभग खाली हैं, और इसके पहले 68,500 हुआ था, उसमें 22,000 पद खाली हैं। बार बार लोगों में इस तरह के न्यूज फैलाए जाते हैं कि ये पद इस भर्ती में जुड़ जाएंगे, उस भर्ती में जुड़ जाएंगे, या अलग से विज्ञापन आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई पद किसी दूसरी भर्ती में नहीं जुड़ रहा है। जो भी पद जुड़ने होते हैं, विज्ञापन जब निकलता है, जैसे कोई नई भर्ती मान लेते हैं कल गवर्नमेंट लेकर आती है 50,000 की, ठीक है, तो उसमें वो घोषणा करेगी कि इन भर्तियों के पुराने पद हम इनमें जोड़ करके ये नए पद लेकर आ रहे हैं। यानी भर्ती निकालते वक्त वो जुड़ते हैं, लेकिन तरह तरह के लोग हैं वो कहते रहते हैं कि 68,000 का बचा पद 69,000 में जोड़ दिया जाए। उनको पता ही नहीं है नियम कानून का कैसे जुड़ जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं तरह तरह के अफवाहें फैलाते रहते हैं, उनका अपना सोचना है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो फेसबुक पर हर जगह वही अपनी बातें करते रहते हैं, जबकि उनके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। जो नियम कानून में है, जो गवर्नमेंट प्लान कर दी है, बस वही होने वाला है। तो उसके बाद में टेट वाला आएगा। अभी 72,000 वाले में भी जो भी पेंडिंग चल रहा है, उसमें भी तरह तरह के लोग अपने अपने हिसाब से जो है बात करते रहते हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी होना है अब आगे कोर्ट ऑर्डर के अनुसार 2 मौके शिक्षा मित्र के पूरे हो गए हैं, कोई नई भर्ती फिलहाल नहीं आ रही है, और गवर्नमेंट जो है जितने भी पद खाली हैं पूरे भारत में प्राइमरी में और जो प्री प्राइमरी बन रहा है इसमें जितने भी पद खाली हैं, यूपी में ही अभी हमने काउंट करा दिया आपको कि कुल करीब करीब जो है 15 लाख के आसपास पद हैं, और जिनको लेना है वो भी हमने बता दिया। तो पद तो बहुत खाली हैं, कैंडिडेट्स नहीं हैं, और ये पद जो है ये पुराने हैं, अभी नई काउंटिंग होनी है। यानी कि जो नया मानक लागू किया गया है 30 पर एक टीचर, 30 बच्चे पर एक टीचर, ये जब मानक कड़ाई से लागू किया जाएगा और फिर से काउंटिंग जब होगी तो सेक्शन बनेंगे। जैसे किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और मानक है 30 बच्चे पर एक टीचर, तो वहां तो 2 क्लास बनाना पड़ेगा। हाँ जी, तो वहां पर तो स्कूल भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो संख्या काफी बढ़ गई है बच्चों की, तो सेक्शन बढ़ेंगे। तो नए मानक अनुसार जब काउंटिंग होगी तो और भी पद नए सृजित होंगे, और योगा भी अब स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, गेम खिलाया जाएगा, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, और भी नई नई चीजें आ गई हैं नई शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा अभियान में। तो ये भी नए पद बढ़ रहे हैं। और स्कूलों में अभी तक प्रिंसिपल नहीं होते थे, तो प्रिंसिपल के पद बनाए जा रहे हैं हर स्कूल में। चपरासी नहीं होते थे, यूडीसी, एलडीसी, लाइब्रेरियन नहीं होते थे, ये सारे पद सृजित किए जा रहे हैं। तो अभी जो आने वाली है भर्ती एक साथ तो नहीं आएगी, क्रमशः करके धीरे धीरे गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि बजट भी देखना है। तो ये सारी चीजें प्लान करके चले हैं। अब चाहे इसको पूरा करने में 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन कुछ चीजें पहले होंगी, कुछ चीजें बाद में। तो जो अभी होने जा रहा है हम वो सब बताते ही रहते हैं, सुनते ही रहती हैं आप। तो फिलहाल कुछ महीने की देरी है, घोषणा हो जाएगा। इसके बाद जितने भी टेट पास कैंडिडेट्स हैं 2011 से 2018 तक पहले इनको लेने की योजना है। और 2011 से पहले बिना टेट की भर्ती होती थी, उधर भी कुछ लोग रह गए हैं, विशेष बीटीसी वाले रह गए हैं कुछ, तो उनको भी गवर्नमेंट लेकर के पुराने मैटर सारे खत्म कर देगी। और फिर भविष्य में यही है कि जो काम करा है बस बीजेपी ने ही किया है, नहीं तो अगर उनको देना होता अखिलेश सरकार को, मायावती सरकार को, तो अब तक हमें सबको दे देती। जो लोगों ने ऐसा किया ही नहीं बिल्कुल भी। जो उस समय के लोग हैं वो जानते हैं पिछली सरकारों ने क्या किया है। बीएड वाले तो 2011 के बाद 2018 में टीईटी दे पाए हैं और किसी भर्ती में शामिल हो पाए, बीच में तो 2011 वालों को तो पागल ही बनाया गया है, क्योंकि इतना कि अब पहले कह दिया कि कितने जिलों में आप भर सकते हैं, और लगे पड़े हैं। पहले तो वही था ना, ऑफलाइन ही था, तो लाइन लगा रखी है पोस्ट ऑफिस में और खड़े हैं सुबह से शाम तक। 75 जिलों में भरने हैं तो भरने हैं, पैसा बहुत वेस्ट हुआ है सर।
वो तो और रिजल्ट 2011 जीरो। में जो रहा है वो सब जानता है, अच्छे से उसने झेला है। तो कुल जी मिला सर। करके अभी जो है चुनाव लगभग 100%, लगभग क्या 100% तय है कि चलने वाले हैं। फरवरी में बजट है और जी इसी के आसपास सारी चीजें शुरुआत होंगी। और मान जी करके चलिए कि प्रक्रिया शुरू होने और नियुक्ति देने तक जो है संभवतः नया सत्र जो है उस समय तक कंप्लीट हो जाए ये सारे काम। गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि नया जो सत्र शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, जी जी उससे उससे जी पहले उससे पहले। चीजों को कर लें, ताकि हम्म। नए सत्र में कोई दिक्कत ना आए और सारे टीचर स्कूल में जा वहाँ पे उसमें पोस्टिंग पर आ टेट वाले जाएंगे भी तो। हम लोग मतलब हम हाँ लोग हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि 2011 वाले की हमारी नैया भी पार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मुझे बस यही लग रहा था, मैंने कहा कैसे पुनीत सर से बात हो मेरी। और आपकी भी देखिए एक छोटी सी बेटी है ना? हाँ हाँ, वो हमारे सिस्टर की बेटी है। अजय सिस्टर की बेटी, आप मैरिड है सर? अभी सिंगल। अच्छा सिंगल है। हम्म। बट सिंगल होने के बावजूद भी आपको इतनी नॉलेज है सर, नहीं, आपको सल्यूट है सर। अब ये बताइए कि घर में सेम जी एज के दो लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। जी। एक को खाना बनाने का हर चीज पता होता है, एक को नहीं पता होता है, क्यों? नहीं पता, तो यही है कि जो खाना बना रहे हैं वो जो उनको जिस पता चीज है को कि हमें कर खाना। रहा है, जो चीज जी कर रहा है, जो जिसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसे हर चीज जी पता जी होगा। तो बिल्कुल सर। इसका एज वगैरह से या किसी और फैक्टर से कोई विशेष लेना देना नहीं है, बस ये है इंटरेस्ट कौन किस में ले रहा है, कौन किस तरफ जो है कोशिश कर रहा है हर चीज जानकारी रखने का। आप ही अब जो है जुड़ गई हैं और जी हर चीज बताया जा रहा है और आप देख भी रही हैं अखबारों में। तो अब कोई सर ऐसा मुझे तो ये लग व्यक्ति, रहा है कि मैं मुझे आप पहले क्यों नहीं मिले, मैंने खुद तो मतलब कभी आपकी देखा तुलना क्यों में, नहीं। अच्छा आपकी तुलना में कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे नहीं जुड़ा होगा, वो आपसे मिलेगा, जब आप उसे बताएंगी तो उसे लगेगा अरे इन्हें तो बहुत ज्यादा जानकारी है। तो बस यही है, जानकारी कौन रख रहा है। तो हम वही सब जानकारी, चूंकि इस फील्ड में है, हमारा भी मैटर है, तो हम हर चीज पर जी नजर जी रखते हैं कि शिक्षा मित्र में क्या चल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान में क्या चल रहा है, शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, बीएड बीटीसी जी में क्या सर। चल रहा है, 69, मतलब हर चीज जो भी हो रहा है इस फील्ड में जब आ गए हैं तो इस फील्ड पर पूरी नजर रखी जाए। और अंदर क्या जी सामने जो चीज दिखाया जा रहा है वो तो है ही, और विभाग में भी कुछ बिल्कुल लोग हैं सर। संपर्क में, उनसे भी अंदर की जी जानकारी मिलती रहती है, तो सब पता रहता है। तो ऐसे ही नहीं कोई सर, भी अब जानकारी रख उम्मीद लग सकता है। रही है कि अब हम आपसे जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो भला होगा ही और पक्का होगा। बिल्कुल। बीएड वैलिड किया गया है, टीईटी लाइफ टाइम किया गया है, ये सब करने के लिए ही किया गया है। कोर्ट ऑर्डर के मैंने अनुसार आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट सारी चीजें करके अब फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। घोषणा होने जी में जो भी वक्त ले रही है, जब भी घोषणा कर दे। जी। अभी तो हमने सर कल ये नियुक्ति जैसे कि फॉर्म फिर से फिलअप करेंगे तो वो तो आप सब डालेंगे ही उसमें कि अब होंगे अब, है ना? अखबार में, हम तो शेयर करते ही रहते हैं, अखबार में क्योंकि भी यहाँ आने तो सर लगेगा। न्यूज पे, हाँ हम्म। क्योंकि यहाँ हरिद्वार में तो यूपी काफी कमी आती है ना। अरे तो कम क्या आती नहीं है। हाथ में मोबाइल है, आप हाँ ग्रुप से जी हाँ जुड़ी जी हैं, उसके बावजूद जो जी है चाहे वो कोई जी अखबार हो, सब मोबाइल पर आजकल दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी आप अखबार मोबाइल में देख सकती हैं किसी भी जगह का। उसका ऐप डाउनलोड कर जी। लीजिए और आप इलाहाबाद का या अच्छा लखनऊ का जो है हमेशा देखते रहिए डेली क्या चल रहा है, तो जानकारी हो जाएगी। वैसे ग्रुप में तो अच्छा। हर शेयर होता ही रहता है, ग्रुप में तो मिल ही जाएगा हाँ जी आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो ग्रुप वो में तो बने रहिए, जानकारी मिलती जी जी रहेगी। जी सर। और अब जो है फिर से जी सो ना जाइएगा, ताकि नहीं फिर बिल्कुल से नहीं ऐसा ना हो। सर। हम्म सर सोएंगे नहीं अब, क्योंकि अब ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो सोने का नाम सवाल ही नहीं है। एक्चुअली सर मैं, पता क्या है, हम्म हम लोग 4 फ्रेंड थे, ठीक है ना? तो 4 फ्रेंड में मेरा ही क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर हम्म। होके उन लोगों को वो रह गए। तो अब न्यूज कहाँ, अगर कहीं से मिलती भी तो कहाँ से मिलती? और सर आजकल जमाना ऐसा है कि कोई किसी का भला चाहता नहीं है और कोई किसी को बताना भी नहीं चाहता है। आपने एक चीज सुना होगा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल तो सर। हम तो बस जो भी जानकारी है वो लगातार हम जो है शेयर कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि अब मेरे पास लगातार लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो जब जी कॉल आ सर। रहे हैं तो लोग जो है तरह तरह के सवाल करते हैं। जब सवाल करते बिल्कुल हैं सर। तो मेरे कुछ, हमें भी तो हर चीज कोई जरूरी नहीं पता ही हो, तो कुछ चीजें नहीं पता रहती हैं, तो उनके फोन रखने के बाद फिर हम उन चीजों को सर्च करते हैं। अच्छा ऐसा क्या था, जैसे कोई 2004 का फोन कर दिया, या कोई जी पुराना जी मैटर है उस पर फोन कर दिया, या कोई 69,000 वाला ही फोन किया, उसने कोई नई बात हमसे कह दी, तो अब लगता है ये जी क्या मैटर है, तो फिर उसको सर्च किया जाता है। तो लोगों से हम जब अपना जो भी नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं, तो जी वो भी अपना कुछ न कुछ शेयर करते हैं एक्सपीरियंस। जैसे अभी आज सुबह ही नहीं, कल हमने डाला था, वो जो है ऑलरेडी जॉब में है, उन्होंने अपना कुछ जी एक्सपीरियंस शेयर किया।
तो काफी कुछ हमें भी सीखने को मिलता है। तो ऐसे ही ज्ञान बढ़ता है। वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि कोई धन है जो बढ़ेगा। तो लोगों को जो भी जानकारी है, जो भी वो जानते हैं, वो शेयर करना चाहिए। उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग करते नहीं है ऐसा। सर यही तो मैं बता रही हूँ सर, जिसने पूछा था मेरे फ्रेंड से पूछा, क्या किसी ने बताया नहीं। और जब से मैं आपके ग्रुप से ज्वाइन किया है ना, मैंने सबसे पहले जो बीएड थे और जो मेरे टच में आंगनवाड़ी की थी ना एक सिस्टर की, उनको भी बताया मैंने कि दीदी ऐसे ऐसे है कि आप ज्वाइन कर, आप देखिएगा उसमें बहुत जो सही बात है वो बताते हैं। और काफी भी थी, उनको भी बताया। बोले अरे क्या करेंगे, मैंने देखिएगा तो सही, आप अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिएगा, कोई पैसे थोड़ी ना ले रहे हैं। तो सर मुझे तो ये लगा है कि जितना भी मैंने भलाई की है ना, मुझे कभी किसी ने कोई उल्टा रेस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ अरे वहाँ कुछ हो रहा है तुम कर लो, जाके देख लो तुम, ऐसा कुछ भी मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिलता है सर। चलिए कोई बात नहीं, अभी बस तक आप मिले हैं। और सर एक बात और पूछनी थी आपसे सर, जैसे उत्तराखंड में है तो जैसे कि आपका ये यूपी के हैं हम, तो आप हमारे टच में है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जैसे कि 2000 से पहले मेरी सिस्टर ने बीएड किया था मेरठ से, तो उनके लिए भी कुछ हो सकता है क्या? भारत का कोई राज्य हो, चाहे उत्तराखंड हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, एमपी हो, कोई भी राज्य हो, ये सारी चीजें पूरे भारत के लिए हैं, ठीक है। बस फर्क इतना पड़ेगा कि कहीं पहले होगा, कहीं बाद में होगा। और उनका 2006 था शायद। हाँ, और चूंकि जो है आप जानती हैं कि केंद्र सरकार कुछ चीजें करती हैं, कुछ चीजें राज्य सरकार करती हैं। योजना तो केंद्र सरकार की है, ये योजना जो है केंद्र सरकार की है और राज्यों को करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब केंद्र कहेगा तो राज्य जो उनकी बातों को मानते होंगे कि नहीं हाँ हमें ये चीज करना है, वो तो तुरंत पहले करेंगे। जो नहीं मान रहे होंगे, टांग अड़ाना होगा, उनके काम में रुकावट डालना होगा, वो बाद में करेंगे। तो इसीलिए जहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, अखबार में स्पष्ट आया था कि नई शिक्षा नीति और समग्र शिक्षा अभियान, ये सारी चीजें जो इसमें होनी है, जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये उन राज्यों में पहले होगी जहां पर बीजेपी है। तो उसमें समस्या नहीं आने वाली। केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। तो जो समस्या आएगी कि राज्य को आएगी तो केंद्र से वो अपना करा लेगी, केंद्र को आएगी राज्य से करा लेगी, हल निकाल करके तेजी से काम हो जाएगा। जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है, जानती है, वहां पर विवाद होंगे, राज्य तैयार नहीं होगा कुछ चीजें करने न करने को। तो इसलिए पहले जहां पर बीजेपी है वहां हो रहा है। तो आपका उत्तराखंड में भी बीजेपी है, यूपी में भी बीजेपी है, बिहार देख लिया जाए वहां पर भी है। तो आप जब इन राज्यों को देखेंगी, वहां की न्यूज आप लेंगी, तो देखेंगी कि मिलता जुलता ही न्यूज हर जगह से आ रहा होगा, क्योंकि सब जगह वही चीजें चल रही हैं। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करना, प्री प्राइमरी शुरू करना। अभी हिमाचल से भी न्यूज आया था कि वहां पर जो है 1 जनवरी से प्री प्राइमरी शुरू कर रहे हैं। वो भी हमने शेयर किया था ग्रुप में। तो जहां भी अभी ये गवर्नमेंट है वर्तमान समय में, वहां पहले होना है। तो निश्चिंत रहिए। और जो भी अपडेट है नहीं था, उन्होंने किया भी नहीं था और एक दो बार डाला भी तो उनका क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, इसलिए चलिए, तो जो भी लोग हैं आपके जानकारी में संपर्क में, उनको जानकारी दीजिए। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, जब सामने आ जाएगा तब मान लेंगे। सर मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा जब भला हो रहा है तो मैं सामने वाला का क्यों ना भला करूँ, चाहे कोई मेरा करे ना करे, ऊपर वाला तो देख रहा है, कभी ना कभी मेरा भी भला होगा। देखिए, ये बात सही है कि आप सोच रही हैं कि हमें अगर कोई जानकारी हो गई तो हम भी कुछ लोगों का भला करेंगे, लेकिन आपकी सोच है ना। लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि वो अपने ही सोच से चलना है, उनको किसी का सुनना ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं ये तो फालतू बात कह रहे हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। सर दोबारा कॉल करते भी नहीं है कि अच्छा तुम कुछ बता रही थी, बता दो, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, एक चीज हमेशा जानिए, एक बहुत बड़ा मतलब कोई विद्वान इंसान हो, लेकिन उसने जीवन में कोई बड़ा काम न किया हो, तो उसको लोग वैल्यू नहीं देंगे। और कोई इंसान चाहे जुगाड़ लगा के, चाहे जैसे भी कहीं अच्छी जगह पहुंच गया हो, वो कुछ भी कहेगा, लोग उसकी सुनेंगे। बिल्कुल सर। तो फर्क यहाँ पर जो है ना, वो ये है कि आपको लोग अभी उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी एक ऐसी स्टेज पर नहीं पहुंची हैं कि वो आपको कुछ वैल्यू दें और समझे कि नहीं आप कुछ, हाँ, वो आपको जो है लगे उनको कि नहीं आप कुछ अच्छा कह रही होंगी। जिस दिन आप नौकरी पा जाएंगी, फिर देखिएगा कितनी तेजी से सब चेंज हो जाएगा। जिनको आप कह रहे हैं कॉल नहीं करते हैं, फिर आप कॉल नहीं करेंगे, उनके खुद आएंगे बार बार फोन, वो खुद आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, या फिर आपसे कोई काम होगा तो काम के लिए फोन करेंगे। ये सब चीजें होती रहती हैं।
तो जो मुख्य कारण है वो यही है कि आप जो कह रही हैं उनको ये दिख रहा है ना कि आप खुद तो अभी तक कहीं कुछ कर नहीं पाई हैं, या आप जी जो सर भी जी इमेज बनी हो उनके नजर में सर, उस मुझे हिसाब बोल से वो देते हैं वो देख रहे तो। हैं। मेरी फ्रेंड मुझसे बोलती है, अरे तेरी नौकरी जब लगेगी तब देख लेंगे, लग गई तेरी? मैंने कहा तो देखिए हमने ये कहा मैंने ना, कहा कोई बात नहीं। आपने ये बात पहले नहीं बताया लेकिन हमने कहा ना सेम यही रीजन सबके साथ है। मैंने कहा देखना जब मेरी जॉब लगेगी ना तुझे पार्टी दूंगी बढ़िया वाली। मैंने चलिए तो कहा फिर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल सारी जी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेते सर। रहिए, जिनसे भी जो जी जी कन्वर्सेशन होती रहती है वो हम डालते रहते हैं, इसीलिए डालते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं एक बार में नहीं बताई जा सकती, डिस्कशन होता रहता जी है सर। डेली। तो हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या है, अलग अलग बातें होती हैं, तरह तरह के सवाल लोगों के मन में आते हैं, तो जी बिल्कुल हमेशा जो कन्वर्सेशन होती है थोड़ा कुछ नया हमेशा मिलता है उसमें, इसीलिए डाल देते हैं कि जी लोगों को सर। नई नई जानकारी मिलती रहे। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए तो ग्रुप में ठीक है जुड़े सर। रहिए, फिर हाँ जो बिल्कुल भी सर, इंफॉर्मेशन है वो शेयर आपसे होता बात रहेगा। करके बहुत अच्छा लगा सर। चलिए हाँ जी, थैंक तो यू हमारा सो मच सौभाग्य है सर। कि आप लोगों से बात करने को हमें भी मिलता है। नहीं सर का मैं तो खुद सोच रही हूँ, अब मैंने कहा सर मुझे पहले क्यों नहीं मिले और मैं इतना पीछे कैसे रह गई। नहीं बट ये पीछे है ना नहीं कि है सर थोड़ा अब, किस्मत भी होता है। हाँ किस्मत ही सब कुछ होता है, कि हम कितना भी मेहनत कर लें अगर किस्मत नहीं साथ देगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब किस्मत साथ देगा तो कम मेहनत करके भी जो है लोग आगे पहुंच जाते हैं। तो जी बस बिल्कुल किस्मत सर, वाली बात है, लेकिन मेरे अब साथ ऐसा किस्मत, ही होता है। अब किस्मत और आपके सब फिर साथ है। सबकी सुननी पड़ती है फिर। बोले कोई बात मेहनत नहीं नहीं। करी ना, ऐसे होता है, मेहनत नहीं करी ना, मेहनत और करते। कोई बात नहीं, अपना ठीक है भाई, प्रयास कमी करते रह गई रहिए, होगी। अपना जी प्रयास बिल्कुल करते सर। रहिए, रिजल्ट आएगा सामने और आने वाला है बस जल्द ही। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, वेलकम। ओके, हैव ए नाइस डे। सेम टू यू।